नौजवान बच्चों के रोजगार छीनने हो तो आप मंच पे जाकर सीबीआई जांच की बात कर देते हो ताकि नौजवानों को रोजगार ना देना पड़े। और जब पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक छिछली हो रही है तो सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मुझे लगता है उसकी आत्मा कहीं न कहीं छटपटा रही थी इस बात को लेकर कि दरिंदे अभी भी बाहर हैं और वो दरिंदे हैं जो राष्ट्र के नाम पे सनातन को चोला ओढ़े हुए हैं। ये विपक्ष के आरोप पर आरोप लगा रहे कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रही है। मौका कौन दे रहा है? धामी जी डर क्यों रहे हैं? क्या डर है और किसका डर है? अभी हल्द्वानी में बताओ, भाजपा वाले पार्षद ने गोली मार दी। अब इसमें भी कांग्रेस का हाथ है क्या? इसमें भी यूकेडी का हाथ है क्या? पहाड़ में ममता बहुगुणा की हत्या हो गई, उस पर भी क्या यूकेडी का और विपक्ष का हाथ है? उर्मिला सनावर जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता रही है, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है, क्या अब इस बार अंकिता को न्याय मिलकर रहेगा? और राजनीति का चरित्र देखिए, जो पुलिस यहाँ पर चोरी हो जाए मुकदमा नहीं लिखती, वो पुलिस पार्टियों पर मुकदमे लिखे। बोल रहे हैं कि सबूत हो तो जनता हमको सबूत दे, तो आप नौकरी किस लिए कर रहे हो? 27 में अगर चुनाव होंगे तो उन चुनावों में पूछा जाएगा कि राज्य को कर्ज की गर्त में डुबोने वाले कौन थे। भारतीय जनता पार्टी बेड़ियों की पार्टी है, ये भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है। उत्तराखंड की माताएं बहनें सड़कों पर है। हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। लड़ाई मैं दावे के साथ कहता हूँ जीतेगी अंकिता और भेड़िए जेल में जाएंगे। नमस्कार, हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। भट्ट जी, आज उत्तराखंड कहीं ना कहीं रो रहा है। आज लोग सड़कों पर हैं और कई अफसोस है क्योंकि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को कई साल, 3 साल से ज्यादा इस वक्त हो गए हैं और 3 साल के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से अब गरमाया है और इसने पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया है। कई खुलासे हुए, ये आपको पता है, जनता को पता है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे भट्ट जी? देखिए, समझने वाली बात है, उत्तराखंड देवभूमि है, देवी देवताओं का यहाँ वास है। हमारे यहाँ जो दिवंगत होते हैं तो हमारे वो पूर्वज की तरह बनते हैं, तो वो उनको अगर जागर करो तो वो जिंदे मतलब देवता के रूप में आते भी हैं। होते हैं। हाँ, और आप इस बात को समझें कि अंकिता के साथ जो बर्बरता हुई और जो उसको जिस तरीके से मारा गया, मुझे लगता है उसकी आत्मा कहीं न कहीं छटपटा रही थी इस बात को लेकर कि दरिंदे अभी भी बाहर हैं और वो दरिंदे हैं जो राष्ट्र के नाम पे सनातन को चोला ओढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो अंकिता देवी बनकर पुनः जागृत हुई है और उसने उर्मिला सनावत के माध्यम से जो उजागर करवाया है, ये एक चरितार्थ साबित होता है कि उत्तराखंड के अंदर आज भी देवी देवता हैं और वो न्याय लेने के लिए किसी न किसी का सहारा लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और आपने देख लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन धर्म की बड़ी पार्टी कहा करती थी, जो बहुत ज्यादा ढोंग किया करती थी, उसी पार्टी के अंदर फूट पड़ी। उन्हीं का पूर्व विधायक क्यों कह गया, किसने उसको दबाव बनाया? अगर आप इसको देखेंगे तो फिर कहा जाता है सनातन में कि ईश्वर किसी न किसी के माध्यम से अपनी बात को कहता है। तो ऐसे ही अंकिता ने उसे माध्यम बनाया और वो उर्मिला सनावर जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता रही है और उसने जिस तरीके से खुलकर कहा, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जैसे जनसंघ खत्म हुई वैसी भाजपा खत्म होगी और भाजपा का असली चेहरा जनता के बीच में आ गया है। ये केवल नफरती पार्टी है, सत्ता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है, मगर केवल एक वर्ग को फायदा पहुंचाती है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड की माताएं बहनें सड़कों पर है। हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश व्यापी मुद्दा नहीं रह गया है, ये देश व्यापी मुद्दा हो गया है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या अब इस बार अंकिता को न्याय मिलकर रहेगा या सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर इसको भड़काने का, मरोड़ने का जो है कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं जिस वीआईपी का नाम सामने आया है दुष्यंत कुमार का, उन्होंने यूकेडी कांग्रेस पर भी जो है एफआईआर दर्ज कर दी है। देखो, यही बात समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं और राजनीति का चरित्र देखिए, ये विपक्ष के आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रही है। मौका कौन दे रहा है? जनता कह रही है ना, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, नौजवान, किसान, अगड़े पिछड़े सब एक होकर यही तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, सीबीआई जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धामी जी डर क्यों रहे हैं?
क्या डर है और किसका डर है? अगर आप इसके मूल में जाएंगे, कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को बदनाम होते हुए देखना नहीं चाहता। नौजवान बच्चों के रोजगार छीनने हो तो आप मंच पे जाकर सीबीआई जांच की बात कर देते हो ताकि नौजवानों को रोजगार ना देना पड़े। और जब पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक छिछली हो रही है तो सीबीआई जांच हो जानी चाहिए थी। मगर सीबीआई जांच ना करने के पीछे मुख्य कारण है कि अभी तो केवल उत्तराखंड के 5 सांसद है, एक छोटे से प्रदेश की सरकार है, चली भी जाएगी कोई बात नहीं। मगर भाजपा के 2 राष्ट्रीय नेता, यदि इनके ऊपर सीबीआई जांच में कार्रवाई हो गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का किला जो है ढह जाएगा। और इसीलिए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो अंकिता के माँ बाप से बात करेंगे और जो भी न्याय के लिए वो चाहते हैं, अगर सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं तो वो उसकी संस्तुति भी देंगे। अंकिता की माँ तो पिछले 3 साल से लगातार वीआईपी के नाम चैनलों में बोल रही थी। अब वो भाई वीआईपी का नाम आज खुल गया। तो धामी जी, क्या अंकिता की माँ की आपने आवाज पहले सुनी या आज सुनोगे? जनता की आंख में धूल झोंकना बंद करो। आपको दिल्ली का दबाव है, इसलिए अपने केंद्र के नेताओं को बचाने के लिए आप सीबीआई जांच से जनता का ध्यान भटका रहे हो और डराने के लिए आप बताइए, लोकतंत्र में ये कौन सा तरीका हो गया कि जिस पे अपराधी बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा, वही व्यक्ति यहाँ के गृह मंत्री को चिट्ठी लिख के धमका रहा है, वही व्यक्ति उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर मुकदमे लिख रहा है। जो पुलिस यहाँ पर डकैती हो जाए मुकदमा नहीं लिखती, जो पुलिस यहाँ पर चोरी हो जाए मुकदमा नहीं लिखती, वो पुलिस पार्टियों पर मुकदमे लिख रही है। इतना दबाव पुलिस पे। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहने पे कि योग्यता से अपने पदों पर आए हुए अच्छे घरों के ये अफसर और बोल रहे हैं कि सबूत हो तो जनता हमको सबूत दे। तो आप नौकरी किस लिए कर रहे हो? पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना, और अपराधी का नाम भाजपा ने खोल दिया है। तो अब आपको अपराधी को सीधा पकड़कर और उनके ऊपर जब 3rd डिग्री लगता तो उगलते वो। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अगर उर्मिला सनावर की करे या सुरेश राठौर की करे, दोनों के घर पर जो है चस्पा कर दिया गया है नोटिस, उन पर एक्शन होगा, एसआईटी भी गठित की गई है। तो आपको भी तो धैर्य रखना पड़ेगा ना भट्ट जी, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उस अंकिता के माँ बाप से बात करेंगे, और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यही राजनीति, क्योंकि 2022 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव, भगवान ना करे कि किसी बिटिया की आकस्मिक मृत्यु पे कोई राजनीति करे। अगर ऐसी सोच उत्तराखंड के मुखिया की है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, धामी जी, आपकी यदि छवि को कोई धूमिल कर रहा है और आपके पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने की राजनीति कर रहा है, तो आओ प्रेस में आके कहो कि मैं पुष्कर सिंह धामी, धाकड़ धामी, अपना नार्को टेस्ट करवाता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ना तो आप उन पर जिन पर आरोप लग रहे हो उनका नार्को टेस्ट करा रहे हो, ना आप पुलिस को खुली छूट दे रहे हो, ना आप सच बोल रहे हो। तो आप कब तक दूसरों के गले पे माला पहना कर झूठ बोलोगे? उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि खाली एक अंकिता ही नहीं, आपके शासनकाल में सरेआम गोलियां चल रही हैं। अभी हल्द्वानी में बताओ, भाजपा वाले पार्षद ने गोली मार दी। अब इसमें भी कांग्रेस का हाथ है क्या? इसमें भी यूकेडी का हाथ है क्या? पहाड़ में ममता बहुगुणा की हत्या हो गई, उस पर भी क्या यूकेडी का और विपक्ष का हाथ है? मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी बेड़ियों की पार्टी है, ये भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है। भाजपा सनातनी नहीं है, भाजपा के किसी नेता का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, इसीलिए झूठ बोलने में अव्वल। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, चाहे वो छोटे नेताओं की अगर मैं बात करूं, जिला पंचायत, कई लोगों ने जो है इस्तीफा भी दे दिया है और वो खुलकर के सामने आ रही हैं, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? तो अब मैं यही आपसे आपके माध्यम से धामी जी से पूछना चाहता हूँ, धामी जी, जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं तो क्या वो कांग्रेस के हो? क्या वो यूकेडी से प्रभावित है? वो आपकी कार्य प्रणाली से इतने दुखी हैं। मुझे भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि जब हम अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं तो हमें बड़ी घृणा आती है अपने को देख के, कि हमारे बड़े नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और हम उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो है भाजपा का दामन छोड़ दिया। ऐसे ही हरिपुर में अंकित बौखंडी एक लड़का है, नौजवान ऊर्जावान, सिर फिरों की तरह भाजपा चप्पा चप्पा करता था, मगर जब अंकिता बिटिया की जमीनी हकीकत को जब उसने देखा तो आज छोड़कर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहा है। तो क्या इसमें यूकेडी का हाथ है?
क्यों नहीं कहते कि आपके राष्ट्रीय नेता जो भेड़ियों की तरह उत्तराखंड की बेटियों को देख रहे थे, उससे व्यथित होकर उत्तराखंड की जो भाजपा की महिलाएं हैं वो व्यथित है और उन्होंने भाजपा छोड़ दी, नौजवानों ने छोड़ दी। देखते रहिए, धीरे धीरे जैसे जनसंघ खत्म हुआ ऐसी भाजपा भी खत्म होगी और हम दावे के साथ कह रहे हैं सरकार बदलेगी, जांचें होंगी, इनको घर से निकालकर इनका जो काला चेहरा है जनता के बीच में लेके आएंगे। सदानी नरेंद्र झुंतू तेरी जिम्मेदारी, एक दिन सत्ता जरूर बदलेगी और इसका एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। बेटियों को इस तरीके से हम वीडियो के आगे छोड़ नहीं सकते। भट्ट जी, आपको क्या लग रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में, अब 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, कुछ ही समय शेष है, क्या इस मुद्दे की वजह से सत्ता पलट सकती है 2027 में? देखिए, मैं इन शब्दों से थोड़ा सा मुझे दिक्कत है। ये मुद्दा सत्ता परिवर्तन का नहीं है, ये मुद्दा उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने का है, ये मुद्दा उत्तराखंड की सनातन संस्कृति को बचाने का है, ये उत्तराखंडियत को बचाने का है, ये देवभूमि की संस्कृति पर लग रहे कलंक को बचाने का है। इसलिए हम ये मानते हैं कि अब 27 में अगर चुनाव होंगे तो उन चुनावों में पूछा जाएगा कि राज्य को कर्ज की गर्त में डुबोने वाले कौन थे। क्या उसमें अंकिता भंडारी का मुद्दा मुख्य रह पाएगा? मात्र एक अंकिता ही नहीं, किरण नेगी, ममता बोगड़ा जैसी सैकड़ों लड़कियां जो भेड़ियों के जाल में फंसी और दिवंगत हो गई, जिन बेटियों को इलाज नहीं मिला वो मर गई, ये सब मुद्दे बनेंगे और इन राष्ट्रीय पार्टियों का काला चेहरा जनता के बीच में लेकर आएंगे। इस चुनाव के दौरान ये निश्चित है कि यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला समय है। ये चाहे कितना ही एसआईआर करा लें, ये कितना ही जो है ईवीएम सेटिंग कर ले, ये कितना ही वोट कटवा दे, इस बार जनता इन्हें गांव में घुसने नहीं देगी। उर्मिला सनावर ये बात भी कह रही है कि अगर जांच होती है और मेरा फोन अगर चेक किया जाता है तो उस पर एक और हत्याकांड खुल सकता है। इस तरीके की बयानबाजी भी उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर आकर दी। क्या कुछ आपको लगता है भट्ट जी, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस पर यूकेडी हो या कांग्रेस हो, अच्छा बीजेपी वाले कांग्रेस वालों का पुतला फूंक रहे हैं, इस पर एक आपकी छोटी सी टिप्पणी? देखिए, भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वो तो शुक्र करो कांग्रेस का कह रहे हैं। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी अपने उन दो दानवों का पुतला फूंक रहे हैं, भले उसमें कांग्रेस लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है? भूल गए नौछम्मी नारायण गीत? तो कांग्रेस के ही सारे नेता भाजपा में नेता कहाँ है? तो जो कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि थी वो भाजपा में आ गई, इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया और उसकी पुनरावृत्ति हुई। तो देख लीजिए, दोनों पर पार्टियों पर जो है बेटियों के साथ में दुराचार करने के आरोप लगे हैं, कोई बचे दोनों में? जनता के पास में विकल्प क्या है? आपको क्या लगता है ये उत्तराखंड जो है फ्री में मिल गया? 42 से ज्यादा शहादत दे दी हैं। अभी भी अगर हमारी पीठ में देखोगे तो निशान आज भी हैं। हर सर्दियों में शरीर कर रहा था इस बात को लेकर कि पुलिस की बर्बरता हमने झेली, 42 से ज्यादा शहादतें हमने दी। भाजपा कांग्रेस के नेताओं के तो पेट में दर्द होता था आंदोलनों के टाइम पर, ये तो घर से छुप के भाग जाते थे। राज्य लड़के लिया है, अगर राज्य की अस्मिता के सवाल पर यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी कलंकित करेगी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम मरे नहीं हैं, अभी कई और शहादतें देने को तैयार हैं, हम झुके नहीं हैं। और यही कारण है कि धामी जी आज घबराए हुए हैं, और जब घबराए हैं तो अपराधी को बचा रहे हैं, यूकेडी पर आरोप लगा रहे हैं, हम पे मुकदमे कर रहे हैं। धामी जी शायद ये भूल गए, जब मुलायम की गोलियां हमको नहीं रोक पाई तो धामी की ये धमकी, गीदड़ धमकी, ये हमें डरा देगी, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, मगर उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत को बचाने के लिए इन राष्ट्रीय पार्टियों को राजनीतिक रूप से इसी तरीके से हम नंगा कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही कारण है कि हमारी एक कमजोरी, हम संसाधन से कमजोर हैं, कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, उसके बावजूद भी लगातार उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की कौम अगर कोई है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। और भाजपा कितनी ही संपन्न पार्टी हो, जिस तरीके से घबराई हुई है, इनके मूल नाश के समय आ चुका है। ये मंदिर से सोना चोरी करते हैं, ये क्यूआर कोड लगा के चंदा खाते हैं, ये इनके राज में पुल गिरते हैं, इनके राज में बिल्डिंगें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है और कहते हैं हम ईमानदार हैं। एक एक नेता जिसकी औकात मूंगफली बेचने की थी, आज वो पूरा उत्तराखंड बेच रहा। क्या हम जानते नहीं है कहां से इनके पास इतनी अकूत संपत्ति आ गई? 1 लाख करोड़ के कर्ज में राज्य क्यों डूब गया? ये जब हम बुनियादी सवाल ये जनता तो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। अच्छा आप एक बात बताइए, धर्म के नाम पर यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति आस्था रखता है तो उसमें उस व्यक्ति का दोष है जो वोट कर रहा है। उसने तो सोचा था सनातन धर्म के बच्चों को शायद इनके शासनकाल में रोजगार मिलेगा,
सनातन तो संस्कृति भारतीय को। जनता पार्टी कह रही है हमने बड़े बड़े काम कर दिए, हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, तमाम तरीके के वो जो है अपना तो जो प्रचार कर रहे जो हैं। मंदिर अयोध्या में बनाया, तो अयोध्या में क्यों सांसद हार गया? क्यों मंदिर टपक रहे? क्यों मूर्तियां जो बना रहे, बड़े बड़े पार्कों में मूर्तियां गिर रही? कहने का मतलब है 100 रुपए का काम 1 लाख में करोगे तो राज्य को से लेकर देश तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 65 साल की राजनीतिक ताकत में देश करीबन 55 लाख करोड़ के कर्ज में था, और ये मात्र अभी इनको 12-13 साल हुए हैं सत्ता में बैठे हुए। राज्य देश जो है 265 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये 200 अतिरिक्त 200 लाख करोड़ का कर्जा कहां से चढ़ गया? अगर इसकी बुनियादी में जाओगे तो बैंक खाली हो चुके हैं, आरबीआई चरमरा रहा है, देश की आर्थिकी खत्म है, कर्ज में हम डूब चुके हैं, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर में जो है एक व्यक्ति के हाथ में दिया जा रहा है। तो क्या ये देश के लिए शुभचिंता करने वाली बात है? इस देश की जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग होने वाली है। अगर इस देश के अंदर काम नहीं होगा तो अराजकता का माहौल होगा, और जिस देश में अराजकता का माहौल होगा तो उसे पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगती, नेपाल बनने में देर नहीं लगती। तो क्या इस देश को भारत की सल्तनत में बैठी भारतीय जनता पार्टी अराजकता की ओर लेके जाने चाह रही है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस राज्य के अंदर 12.5 लाख बेरोजगार हैं, 8-9 लाख बेरोजगार यहाँ से 40 साल के ऊपर हो गए, 5 लाख गांव खाली, 5 लाख लोग गांव छोड़ के चले गए। तो ये विकास है? गांव के संसाधनों पर बाहर के लोगों का कब्जा हो गया, तो क्या इसको हम विकास माने? कर्ज की गर्त में राज्य को डुबा दिया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लगातार हम चहुमुखी विकास करें। बहरहाल हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम अंकिता भंडारी वाले मुद्दे पर थे। बट जी, एक आखिरी कमेंट अंकिता के माँ बाप को आप कहना चाहते हैं, या उत्तराखंड की जनता को आप कहना चाहते हैं जो सड़कों पर है, और जिस तरीके से 11 तारीख का बंद का आह्वान भी किया, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अंकिता की माँ और पिता जिस तरीके से अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आशुतोष नेगी जो एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं और उत्तराखंड कैंडल के नेता भी हैं, जिस तरीके से उसने अपनी गांव की इस बेटी को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक अपराधियों को खींच के लाया है, मेरा विश्वास है एक दिन सफलता मिलेगी, अपराधी जेल जाएंगे और पूरा प्रदेश अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर है। और अंकिता बिटिया आज भी इस देव संस्कृति को जिंदा बनाए हुए है, और वो देवी बनकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उर्मिला सनावत, राठौर या वो तमाम लोग जो उत्तराखंड की बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उसके माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और अंकिता की ये लड़ाई मैं दावे के साथ कहता हूं जीतेगी अंकिता, और भेड़िए जेल में जाएंगे और उम्र कैद काटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के नाम का ढोंग कर सनातनीय बच्चों को बर्बाद कर रही है, देश में इस भाजपा का अमूल नाश होगा। उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी, क्योंकि देवभूमि है, 4 धाम यहाँ है, सनातन संस्कृति यहाँ से निकलती है। भाजपा का झूठ पूरे देश के अंदर उत्तराखंड में अंकिता के माध्यम से देश देख रहा है, और भाजपा का अमूल नाश सुनिश्चित है। आप देखते रहिए, साल भर में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार अंकिता के पक्ष में फैसला लेने वाली है, सीबीआई जांच की संस्तुति देगी या नहीं। बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।